हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफ़े में। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंद्रसेन नाम का एक पुलिस ऑफिसर एक घर के कॉलिंग बेल को बजाता है और एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की घर का दरवाज़ा खोलती है। हमें पता चलता है कि वो घर असल में एक बहुत ही फेमस मगर उम्र दराज कलाकार गौतम साधु का होता है, जिसके यहाँ वो पुलिस ऑफिसर एक एस्पायरिंग मॉडल अर्जुन के लापता होने के मामले में जांच पड़ताल और पूछताछ करने आया होता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक लापता होने से पहले अर्जुन को आखिरी बार इसी घर में देखा गया था। गौतम साधु की बेइंतहा खूबसूरत पत्नी अहल्या पुलिस इंस्पेक्टर का बहुत प्यार से घर में स्वागत करती है। उसे देखकर पुलिस इंस्पेक्टर सेन पहले तो उसे गौतम साधु की बेटी समझ बैठता है, मगर सच्चाई जानने के बाद गलतफहमी के लिए गौतम साधु से माफ़ी भी मांगता है, जिसे गौतम साधु हंस के टाल देता है, ये बोल के कि बहुत लोग ये समझने में गलती कर बैठते हैं। गौतम साधु ये भी बोलता है कि उसने अहल्या को बहुत बार समझाया है कि वो अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और अहल्या के किसी काम का नहीं, मगर अहल्या उनसे इतना प्यार करती है कि वो कुछ सुनते ही नहीं। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर थोड़ा अजीब सा फील करने लगता है और धीरे धीरे पता नहीं क्यों असहज महसूस करने लगता है। इसके बाद वो देखता है कि कमरे में एक टेबल पर बहुत सारे मिनिएचर डॉल्स रखे हुए हैं, जिनकी कारीगरी इतनी शानदार होती है कि वो असली इंसान की तरह ही लग रहे होते हैं। उनमें से एक डॉल इंस्पेक्टर को लापता हुए अर्जुन की तरह दिखने में लगता है, जिसके बारे में जब वो गौतम साधु से सवाल करता है तो गौतम बोलता है कि अर्जुन जब उसके घर आया था तब उसको ये मिनिएचर डॉल्स इतने पसंद आए थे कि उसने गौतम साधु से अपने लिए भी एक उसके जैसा दिखने वाला डॉल बनाने की गुजारिश की थी, जिसे गौतम साधु ने बना भी दिया था। एक और बात गौरतलब होती है कि पुलिस इंस्पेक्टर के कमरे के अंदर आते ही टेबल पर रखा एक डॉल अपने आप ही ज़मीन पर गिर जाता है, जिस पे अहल्या बोलती है कि उस कमरे का फ़ैन असल में इतनी तेज़ी से चलता है कि हमेशा टेबल पर रखे डॉल्स गिरते ही रहते हैं। अहल्या डॉल को उठा के मैंटलपीस पर रखते हुए उस डॉल को डांट भी देती है। इसके अलावा पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रसेन एक टेबल पर रखा हुआ कांच में बंद एक बहुत ही अजीब सा पत्थर भी देखता है, जिसके बारे में गौतम साधु से पूछताछ के दौरान चाय देते हुए अहल्या इंस्पेक्टर के साथ गौतम साधु के सामने ही फ्लर्ट करने लगती है, जिससे इंस्पेक्टर बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसके बाद अहल्या ऊपर के फ्लोर में अपने कमरे में चली जाती है, मगर अपना फ़ोन कमरे में भूल जाती है। कांच में बंद पत्थर के बारे में गौतम साधु बोलता है कि वो एक जादुई पत्थर है और इंसान उस पत्थर की मदद से अपना भेष बदल सकता है। ये सुनकर इंस्पेक्टर सेन अचानक से भड़क उठता है और गुस्से में बोलता है कि वो इन सब अनाप शनाप जादुई मनगढ़ंत बातों पे यकीन नहीं करता है और बोलता है कि ये सब क्या नाटक चल रहा है तब से, और वो गौतम साधु को अर्जुन के लापता होने के आरोप में गिरफ्तार करने लगता है। तभी अचानक से अहल्या का फ़ोन बज उठता है। गौतम साधु हंसते हुए बड़े ही ठंडे लहजे में पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रसेन को बोलता है कि उसे अभी पत्थर के जादुई होने पे विश्वास हो जाएगा, और इंस्पेक्टर से गुजारिश करता है कि वो पत्थर को एक बार पकड़ के खुद को अहल्या का पति गौतम साधु समझे और वो मोबाइल फ़ोन लेके ऊपर अहल्या के कमरे में उसके मोबाइल को लौटाने जाए। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर का दिमाग ही घूम जाता है और न चाहते हुए भी पत्थर की ताकत को आजमाने के लिए वो पत्थर को पकड़ के अहल्या का मोबाइल फ़ोन उसे वापस लौटाने ऊपर चला जाता है। अहल्या के कमरे के अंदर जाके वो खुद को तो अपने जैसा ही महसूस करता है, मगर आईने में जैसे ही वो देखता है वो खुद की जगह गौतम साधु को देखने लगता है। अहल्या भी उससे ऐसे बात करती है जैसे कि वो उसका पति गौतम साधु ही हो, और उसको गले लगा के बोलती है कि वो जल्दी से नीचे जाए और नीचे बैठे उस इंस्पेक्टर को घर से भगा के जल्दी से उसके साथ ऊपर बेडरूम में आ जाए, वो उसका इंतज़ार करेगी। ये सुन के इंस्पेक्टर का दिमाग ही घूम जाता है और वो बस कुछ ही टाइम के लिए अहल्या के रूम से निकलता है, मगर निकलते ही उस पर शैतानी हवस हावी हो जाता है और अहल्या के कमरे में वापस जाके जैसे ही अहल्या को वो प्यार से गले लगाने की कोशिश करता है, हर जगह अंधेरा छा जाता है और पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रसेन जब अपनी आंखें खोलता है अपने आप को एक बहुत ही अंधेरी जगह में चारों तरफ से जकड़ा हुआ महसूस करता है। वो हिलडुल भी नहीं पाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे मिट्टी में गाड़ दिया गया हो। वो मदद के लिए चिल्लाता है, मगर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता, क्योंकि वो अब खुद एक डॉल में तब्दील हो चुका रहता है, जो बाकी डॉल्स के साथ नीचे वाले कमरे में उसी टेबल के ऊपर रखा हुआ रहता है।
जैसे ही वो चीखने की और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, इंस्पेक्टर इंद्रसेन के बनावट वाला डॉल टेबल से ठीक उसी तरह गिर जाता है जैसे उसने बाकी डॉल्स को पहले गिरते हुए देखा था। और अहल्या भी पहले की तरह ही आके इंस्पेक्टर सेन के डॉल को उठाकर टेबल पर रख देती है और डॉल को डांट भी देती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर पागलों की तरह मदद के लिए चिल्लाता रहता है, मगर हमेशा हमेशा के लिए वो उस डॉल में जिंदा लाश की तरह कैद हो गया होता है। सुजय घोष के निर्देशन में बनाई गई शॉर्ट बंगाली मूवी अहल्या ने 2015 में रिलीज के समय उस साल की बड़ी बड़ी फिल्मों को भी टक्कर दे दी थी। इस चर्चित शॉर्ट फिल्म ने अपने सब्जेक्ट के कारण सभी को दीवाना बना दिया था। फिल्म में सौमित्र चटर्जी, तोता राय चौधरी और राधिका आप्टे ने मुख्य भूमिका निभाई थी। पौराणिक पात्र अहल्या के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ये रामायण की कहानी है। ब्रह्मा जी ने अहल्या को ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत औरत के रूप में गढ़ा था और बाद में गौतम ऋषि से उनकी शादी भी हुई थी। वे इतनी खूबसूरत थीं कि उन पर हर कोई मोहित हो जाया करता था। एक दफ़ा इंद्रदेव उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए और गौतम ऋषि का भेष लेकर उनके करीब पहुंच गए। इस बात से नाराज गौतम ऋषि ने अहल्या को श्राप दे दिया और वो पत्थर में तब्दील हो गई थी। बाद में श्री राम के चरणों का स्पर्श पाते ही अहल्या का उद्धार होता है और वो वापस पत्थर से इंसान में बदलती है। रामायण की इसी कहानी को सुजय घोष ने थीम बनाकर अहल्या मूवी का डायरेक्शन किया था, मगर कुछ ट्विस्ट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ की रिकैप वीडियोस लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।